हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ द पावर टू इम्प्लीमेंट फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट करने की पावर किसके पास होती है, बताइए। फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने की पावर जो होती है, ये होती है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लोकसभा सीट्स? बताइए, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के पास हाईएस्ट लोकसभा सीट, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट्स हैं? देखिए भाई, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट्स की बात करें ना, तो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट्स हैं उत्तर प्रदेश के पास। बट इसमें उत्तर प्रदेश आपको दिख नहीं रहा। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट्स हैं महाराष्ट्र में, टोटल 48 लोकसभा सीट्स हैं, ठीक है। देन बिहार। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज सेटअप अंडर द, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये किसके अंतर्गत सेट हुआ, कौन से प्लान के अंतर्गत? बाकी पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। ये आपका कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। द टर्म फोर्थ स्टेट इज यूज फॉर, ये जो टर्म है फोर्थ स्टेट, ये किसके लिए यूज किया गया है? सो द टर्म फोर्थ स्टेट इज यूज फॉर द प्रेस एंड न्यूज़पेपर। कॉन्सेंट ऑफ द पीपल मीन्स कॉन्सेंट ऑफ द पीपल का क्या मतलब है? दैट मीन्स कॉन्सेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ द पीपल, है ना। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? आज़ाद भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? पहले फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया के कौन थे? आर के शानमुखम चेट्टी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? बताइए, पहले एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन थे इंडिया के, भारत के, आज़ाद भारत के? ये कौन थे? ये थे भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट हाई कोर्ट एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये भारत का पहला हाई कोर्ट है? पहला हाई कोर्ट इंडिया का कौन सा है? कलकत्ता हाई कोर्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन से देश के पास अलिखित संविधान है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें से जो है यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड के पास लिखित संविधान नहीं है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अलिखित संविधान, ठीक है। विच वॉज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज द हार्ट ऑफ द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा किसको डिस्क्राइब किया गया कि भैया ये हार्ट एंड सोल है हमारे संविधान का? आर्टिकल 32 को जो है इन्होंने कहा कि ये हमारे हार्ट एंड सोल है हमारे संविधान का। और ये आर्टिकल 32 जो है ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। नेक्स्ट, द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम, बताइए, ये जो मेथड है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का, ये कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? राष्ट्रपति का महाभियोग जो है ये कौन से देश से अडॉप्ट किया गया है? फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। हु सेड दैट ओह डिसरिस्पेक्टेबल डेमोक्रेसी आई लव यू? बताइए, ये किसके द्वारा कहा गया ओह डिसरिस्पेक्टेबल डेमोक्रेसी आई लव यू? ये कहा गया जीबी शॉ के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कलर ऑफ धर्म चक्र इन द मिडिल ऑफ आवर नेशनल फ्लैग? हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसमें जो मिडिल में धर्म चक्र है उसका कलर कैसा है, बताइए। 24 स्पोक्स, ये भी क्वेश्चन आता है बहुत बार कि उसमें कितने स्पोक्स हैं, कितनी तीलियां हैं, तो 24 स्पोक्स हैं एंड द कलर इज नेवी ब्लू। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब द कंट्री एज अ, हमारा जो संविधान है भारत का ये क्या क्या डिस्क्राइब करता है कि हमारा देश है किस टाइप का है? सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब द कंट्री एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऑप्शन बी। इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? इंग्लिश जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है कौन से स्टेट का? ये है ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड का, ठीक है। हु इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री? कंट्री मतलब हमारे देश के पहले लॉ ऑफिसर कौन है?
फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ आवर कंट्री इज अटॉर्नी जनरल, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चीफ लीगल एडवाइजर कौन होते हैं? जो हमारे फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं वही होते हैं चीफ लीगल एडवाइजर, अटॉर्नी जनरल। द टर्म सेक्युलर वॉज एडेड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय? ये जो टर्म है सेक्युलर, इसको कौन से अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया है? बाय 42nd अमेंडमेंट, 42वें अमेंडमेंट के तहत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? निम्नलिखित में से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, संवैधानिक पद नहीं है? नीति आयोग। द पावर टू डिक्लेयर एन एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया लाइज विद द, बताइए किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करने की जो पावर है, डिक्लेयर करने की पावर है, ये किसके पास है? भैया ये जो पावर है ना, ये हमारे राष्ट्रपति के पास है, प्रेसिडेंट के पास है। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे जो 8th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इसमें कितने लैंग्वेजेस को मान्यता दी गई है? इसमें 22 लैंग्वेजेस, टोटल 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है। द एंटी डिफेक्शन लॉ इज मेंशन्ड इन विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? एंटी डिफेक्शन लॉ कौन सा शेड्यूल में मेंशन्ड है? 10th शेड्यूल, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट लॉ कमीशन सेटअप इन इंडिपेंडेंट इंडिया? पहला लॉ कमीशन जो है इंडिपेंडेंट इंडिया में कब सेटअप किया गया? 1955, ठीक है। तो वीडियो को ही एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।